आगे बढ़ते हुए हम मिलते हैं अपने अगले राजा कनिष्क से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। बट हमारे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है इस बात का, इसलिए हमको कुछ एविडेंसेस देखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको दोनों पक्षों के आर्गुमेंट रखूंगा और आप डिसाइड करिएगा कि क्या राजा कनिष्क सच में बुद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। तो पहली एविडेंस जो सपोर्ट करती है कि राजा कनिष्क बुद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, वो है चाइनीज सोर्सेस, जो कनिष्क को द्वितीय अशोक नाम देते हैं और कहते हैं कि कनिष्क के समय चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी, जहां पर बौद्ध धर्म दो हिस्सों के अंदर टूट गया था। जो व्यक्ति ये मानते थे कि हर व्यक्ति को केवल अपने इनलाइटनमेंट पर फोकस करना चाहिए, उनका संप्रदाय बन गया थेरावाड़ा। पर कुछ लोग इस संप्रदाय के लक्ष्य को छोटा मानते थे, जिसके कारण इस संप्रदाय को उन्होंने नाम दिया था हीनयान या लेसर व्हीकल, और इन लोगों ने अपने आप के संप्रदाय को नाम दिया था महायान। ये लोग मानते थे कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए बोधिसत्व बनना, एक व्यक्ति ऐसा जो एनलाइटनमेंट से केवल एक कदम दूर है, पर वो खुद की एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की बजाय दूसरों को एनलाइटनमेंट प्राप्त कराने में मदद करता है, और महायानी इस लक्ष्य को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। खैर, चाइनीज सोर्सेस तो भले ऐसा कहते हैं कि कनिष्क राजा ने ये सब करवाया था, पर इंडियन सोर्सेज ऐसा ज़रूर कहते हैं कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी, पर किसी राजा का नाम नहीं लेते। तो आप अपना देख लीजिए। दूसरा आर्गुमेंट या दूसरी एविडेंस है गांधारा और मथुरा आर्ट का डेवलपमेंट, जो कनिष्क के समय बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। बहुत सारी नई मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। जैसे ये बोधिसत्व की मूर्ति को देखिए, जो कौशाम्बी से मिली है, जिस पे लिखा है राजा कनिष्क के शासन का दूसरा साल। वैसे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टैचू पर डेट लिखी गई है। ये बहुत अनकॉमन चीज़ है इंडिया के अंदर कि किसी स्टैचू पर या किसी स्ट्रक्चर पर उसकी बनाने की डेट को लिखा जाए। बहरहाल, हम तीसरे आर्गुमेंट पे आते हैं, जो कहता है कि राजा कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर, या जिसे पुरुषपुरा कहते थे पहले, वहाँ पर एक बुद्ध भगवान का स्तूप बनवाया था, जिसका जिक्र चाइनीज़ यात्री ह्वानज़ांग और अरब यात्री अल-बिरूनी भी करते हैं। जब इस जगह पर खुदाई की गई तो यहाँ से बुद्धिस्ट स्टैचूज और एक कैस्केट, या जिसे हिंदी में मंजूषा कहते हैं, वो भी मिली थी, जिसमें बुद्ध भगवान, राजा इंद्र और भगवान शायद जिसे ब्रह्मा कह सकते हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और साथ में एक राजा का चित्र है, और अधिकतर इतिहासकार इन्हें कनिष्क मानते हैं। माना जाता है कि ये जो स्तूप था वो काफ़ी डेकोरेटेड प्रकार का था। इस स्तूप के अंड के ऊपर हार्निका बनाई गई थी और उसके ऊपर बहुत सारे छत्र बनाए गए थे। ऐसा हम मानते हैं, हमको क्योंकि उसके हार्ड एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं। और ये जो हमारा माना हुआ स्तूप है वो अशोक के स्तूपों से काफ़ी अलग है, क्योंकि राजा अशोक के समय केवल अंड को ही बनाया जाता था, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था। बाकी इतना डेकोरेशन नहीं किया जाता था। और हमारी आखिरी एविडेंस ये कहती है कि जिस सिल्क रोड पर राजा कनिष्क का कब्जा था, वहीं से ही बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचा है। स्पेसिफिकली महायान प्रकार का बौद्ध धर्म चीन पहुंचा है, वही प्रकार जो चीनी यात्री मानते हैं कि राजा कनिष्क फॉलो किया करते थे। तो ये थे हुए उस पक्ष के आर्गुमेंट जो मानते थे कि कुषाण राजा कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। अब उनके विपक्ष को भी सुन लेते हैं। विपक्ष की ओर से पहला तर्क ये है कि यूँ तो कनिष्क पहले राजा हैं जिनके सिक्कों पर भगवान बुद्ध के चित्र को दिखाया जाता है, पर ये सिक्कों की संख्या बहुत कम है। अधिकतर सिक्कों पर ईरानियन देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जो कि सपोर्टेड है अगले आर्गुमेंट से, जो राजा कनिष्क के रवातक अभिलेख से जुड़ा हुआ है, जहां वो कहते हैं कि उन्हें राज करने का अधिकार एक ईरानियन देवी नाना से मिलता है, जिनका चित्र राजा कनिष्क के एक सिक्के के पीछे भी मौजूद है। बाय द वे, ये वही अभिलेख है जिसके अंदर राजा कनिष्क अपने पिता को विमा कैटफसीस बताते हैं और अपने दादा को कुजुला कैटफसीस। खैर, हम तीसरे आर्गुमेंट पर चलते हैं, जो कि सबसे बड़ा आर्गुमेंट भी है। ये आर्गुमेंट है कि मथुरा के देवकुल में कनिष्क राजा की एक मूर्ति मिलती है। मतलब कनिष्क अपनी खुद की पूजा करवाते थे, एक प्रैक्टिस जो उनके पिता ने शुरू की थी। तो अब आपने सारे आर्गुमेंट सुन लिए हैं, तो अब आप निर्धारित करिए कि क्या राजा कनिष्क सच में बुद्धिस्ट थे या नहीं। वैसे चाहे आप जो भी आंसर दें, आप इस बात से अग्री करेंगे कि कुषाण एम्पायर काफ़ी डाइवर्स था। और मैं आपको इस बात का एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कुषाण साम्राज्य की लिपियों के रूप में। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, जो आपको देखना चाहिए था, अगर आप किसी वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं, तो आप इस चित्र से वाकिफ होंगे, जहाँ 4 रंगों के अंदर कुषाण एम्पायर की 4 लिपियों को प्रदर्शित किया गया है। जहाँ हरे रंग में है कुषाण लिपि, तो शायद तक इन राजाओं की पहली लिपि रही होगी। एक अबगीदा है जो अरबी की तरह राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है, और ये लिपि है ना पार्शियली डिसाइफर्ड है।
मतलब हमको अभी तक नहीं पता कि इसके कुछ चिन्हों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर उस पर भी रिसर्च कोलोन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है उनमें चल रही है। चलिए अगले रंग पर चलते हैं जो है लाल, और ये है यूनानी लिपि या ग्रीक लिपि, जो इस साम्राज्य की सबसे पॉपुलर लिपि थी। इन राजाओं के अधिकतर सिक्के इसी लिपि में हैं और इन्होंने अपनी ईरानी भाषा को लिखने के लिए इस लिपि में एक नया अक्षर भी जोड़ा था जिसे कहते हैं शो। साथ ही कुषाण राजाओं के मथुरा देवकुल की मूर्तियों पर एक और लिपि दिखाई देती है जो है कुषाण ब्राह्मी, माने ब्राह्मी लिपि का एक डेकोरेटेड स्वरूप, जिसे यहाँ ऑरेंज से दिखाया गया है। अब तो 3 रंग हो गए, कौन सा बचा है? नीला रंग। यह है खरोष्ठी लिपि जो गांधार रीजन के अंदर बहुत पॉपुलर थी और कुछ कुषाण सिक्कों के ऊपर यह लिपि बैक्ट्रियन भाषा और संस्कृत भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चलिए अब राजा कनिष्क के बारे में बहुत हो गया, उनको थोड़ा विराम देते हैं और चलते हैं अगले राजा पर जिनका नाम है होवेश्क, जो मोस्ट प्रोबेबली एक शैवाइट थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। पर याद रखिएगा इनका नाम संस्कृत में नहीं था और न ही इनके पापा का नाम संस्कृत में था, क्योंकि ये अहोम राजाओं के पूरे उल्टे हैं, जिन्होंने पहले संस्कृत के नाम अपनाए थे फिर भारत के धर्म। इन्होंने पहले भारत के धर्म को अपना लिया फिर संस्कृत के नामों को अपनाया। जिनको अपनाने वाले पहले राजा थे वासुदेव, जिनके समय कुषाणों की शक्ति कमज़ोर हो रही थी, यहाँ तक कि उनके पास से उनका होमलैंड यानी बैक्ट्रिया भी छिन चुका था। और इसी तरह कुछ वर्षों के बाद एक साम्राज्य जो कभी भारत का सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था, वो कुषाण साम्राज्य वर्तमान से इतिहास बन गया। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में जो सोर्सेज उपयोग किए गए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं। साथ में अगर आपको ऐसे ही किसी एक और एम्पायर के बारे में जानना है तो आप मेरे अहोम एम्पायर वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।